हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ साउथ की एक बहुत ही फेमस स्वीट डिश जो कि मूंग दाल विद साबूदाना से बनती है। और पता है इसमें शुगर की जगह है ना जैगरी ऐड की जाती है और कोकोनट मिल्क। तो आप समझ सकते हो कॉम्बिनेशन बहुत ही मस्त है, क्योंकि जैगरी और कोकोनट की तो अलग ही एक स्वाद है। और ये जो साबूदाना है ना, ये बिल्कुल पर्ल के जैसा, बिल्कुल सॉफ्ट, एकदम मस्त। जब मुंह में जाती है बिल्कुल घुल मिल जाती है। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, अगर आपने इसे एक कटोरी खा ली ना तो आप बार बार इसे खाने को चाहोगे। तो बिना समय गवाए बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। इस खीर को बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए साबूदाना। साबूदाना यहाँ पर हमें 1/4 कप लेना है। आप देख रहे हो इतनी ही क्वांटिटी चाहिए, ज़्यादा आप मत लेना। और इतनी ही क्वांटिटी मैंने पहले से ही भिगो के रख दी है। रात को ही मैंने इसे भिगो के रख दिया है ताकि मैं सुबह को बना सकूं। तो लगभग ये 8 घंटे हो चुके हैं, 8 से 9 घंटे हो चुके हैं। और ये है ना बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। अब देख रहे हो दबाने से बिल्कुल दब रही है। और ये जो पानी है ना, इसे फेंक देना है। भिगोते वक्त मैंने अच्छे से धो लिया था और अब ये बिल्कुल रेडी है। चलिए अब इसे साइड पे रख देते हैं। अब हमें यहाँ पर कोकोनट मिल्क चाहिए। इसके लिए मैंने एक फुल कोकोनट को रफली चॉप कर लिया है और इसे अब ग्राइंड कर लेना है। आपको इसमें लगभग 1 कप वाटर डाल के अच्छी तरह से फाइनली ग्राइंड कर लेना है। और अब एक बोल के ऊपर रख देना है कॉटन का एक कपड़ा। मैंने यहाँ पर कॉटन का किचन टॉवल लिया है। और जब भी कोई रेसिपी में मैं कोकोनट मिल्क को ग्राइंड करके निकालना होता है, इसी का यूज़ करती हूँ। इससे ना बहुत अच्छी तरह से मिल्क निकलती है। पोर कर दिया है और अब है ना इसे अच्छी तरह से स्क्वीज़ कर लेना है। फ्रेंड्स, आप सब मुझे कहाँ से देख रहे हो कमेंट्स में आके ज़रूर बताना। और मेरी रेसिपीज़ आप सबको कैसी लग रही है ये भी बताना। आप सबके कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलती है और अच्छे अच्छे नए नए रेसिपीज़ करने का भी मन होता है। तो फ्रेंड्स, बातों ही बातों में आप देख रहे हो मैंने बिल्कुल पाउडर है ना, बिल्कुल ड्राई पाउडर बन गई है। इतनी अच्छी तरह से मैंने स्क्वीज़ करके सारे दूध निकाल लिए हैं। और अब है ना हमें चाहिए 1/2 कप मूंग दाल। और इस मूंग दाल को अच्छे से धो लेना है। अब दाल को 1.5 कप वाटर ऐड करके दाल को अच्छी तरह से प्रेशर कुक कर लेना है। बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। और ये मेजरमेंट बिल्कुल सही है। इतनी ही दाल में आपको पानी डालना है ताकि पानी भी ना रहे और दाल भी बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। आप देख रहे हो दाल इतनी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। पानी भी नहीं है लेकिन दाल सॉफ्ट पड़ गई है। और अब दाल को अच्छी तरह से स्पैचुला के हेल्प से इस तरह से मसल लेना है ताकि ये बिल्कुल पेस्ट जैसा बन जाए। आप देख रहे हो फ्रेंड्स कितनी अच्छी तरह से फाइनली पेस्ट हो गई है। और अब इस दाल को एक बोल में निकाल के रख देना है। और अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। अब मैंने गैस पे पैन चढ़ा दिया है और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर कोकोनट ऑयल यूज़ किया है। अगर आपको कोकोनट ऑयल यूज़ नहीं करना है या तो फिर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर घी का यूज़ करना। घी भी इसमें अच्छी लगती है। और यहाँ पर मैंने लगभग 2 टेबलस्पून काजू लिया है। काजू की क्वांटिटी आप अपने विश के अकॉर्डिंग कर सकते हो। अच्छे से काजू को भून लेना है। और गैस को मैंने अब बंद कर दिया है और ऐड कर दिया है किशमिश। पैन काफ़ी गर्म है तो इसी गर्म पैन में अच्छी तरह से किशमिश भी भून जाएगी। अब काजू और किशमिश को अच्छी तरह से भूनने के बाद निकाल लिया है मैंने। अब इसी पैन में ऐड कर देना है 1.5 कप वाटर। और इसी में अब ऐड कर देना है भीगे हुए साबूदाना। चलिए अब साबूदाना को ऐड करके थोड़ी सी इसमें उबाल लानी है ताकि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी हो जाए और बिल्कुल सॉफ्ट हो जानी चाहिए। वैसे ही सॉफ्ट हो गई है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम आप साबूदाना को 1.5 से 2 घंटे तक भिगो के रख देना। एक उबाल लाना है बस, तब तक ही इसमें इंतज़ार है हमारी। और उसके बाद थोड़ी सी ही काम है और बन जाएगी डिलीशियस खीर। साबूदाना अच्छी तरह से कुक हो गई है। और अब इसी में ऐड कर देना है मूंग दाल पेस्ट। और अब स्पैचुला के हेल्प से दाल को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये जो खीर है ना फ्रेंड्स, अब इस हर स्टेज में ये इसकी अपनी कलर चेंज होने वाली है। अब आप देख रहे हो ये काफ़ी येलो है। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी पाउडर जैगरी।
आप देख रहे हो ना, ये जो जैगरी है थोड़ी सी ब्लैकिश है, तो ये बिल्कुल अनप्रोसेस वाली जैगरी है। तो आजकल है ना मार्केट में येलो, बहुत ही सुंदर दिखने वाले येलो येलो जैगरी मिलती है, गुड़ मिलती है, वो है ना काफ़ी केमिकली प्रोसेस होती है, तो वो वाली गुड़ मैंने यूज़ नहीं किया। और अब अच्छी तरह से गुड़ को इस दाल वाले मिक्सचर में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फ्लेम अभी लो है फ्रेंड्स, पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर है ना लो टू मीडियम फ्लेम कर देना है और इसे अच्छी तरह से उबाल लाना है। और अब ऐड कर देना है 1 कप वाटर। अब मिक्स कर लेना है और एक उबाल आने तक हमें वेट करना है। उबाल आ चुकी है और अब इसमें ऐड कर देना है, मैंने यहाँ पर 3 इलायची को अच्छी तरह से कूट लिया है और यहाँ पर मैंने 3 इलायची को ऐड कर दिया है। आप इलायची ज़रूर ऐड करना फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी फ्लेवर आती है। मिक्स कर देना है और फिर इसे 2 से 3 मिनट इस स्टेज पे उबाल लाना है। दो से 3 मिनट के बाद इसमें ऐड कर देना है कोकोनट मिल्क। और कोकोनट मिल्क को मैंने यहाँ पर कम से कम 1 कप पानी देके अच्छी तरह से सारा दूध निकाल लिया है। आप देख रहे हो ना, फिर से इसकी कलर चेंज हो गई है। और जब ये ठंडी हो जाएगी ना, अब है ना, आप देख रहे हैं इसकी कलर थोड़ी लाइट पड़ गई है, मिल्क ऐड करने के बाद लाइट हो गई है। पर जब ये इसे हम ठंडा करेंगे फिर से इसकी कलर है ना गहरी हो जाएगी। तो इसे अब स्टर करके कुछ देर बाद इसे निकाल सकते हैं। चलिए इसे अब थोड़ी सी उबाल आने देते हैं। अब मैंने फ्लेम को लो कर दिया है और अब ऐड कर देना है यहाँ पर मिश्री पाउडर। मैं यहाँ पर मिश्री पाउडर ऐड कर रही हूँ, आप चाहे तो यहाँ पर शुगर भी ऐड कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर शुगर ऐड कर रहे हो तो आप यहाँ पर 2 टीस्पून शुगर ऐड करना। और अब मैंने फ्रेंड्स काजू किशमिश जो रखी हुई थी उसे ऐड कर दिया है और अब इसे बिल्कुल ठंडा कर लेना है। और ठंडा होने के बाद ये थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी और इसकी कलर भी चेंज हो जाएगी। और अब खीर बिल्कुल ठंडी हो गई है और अब इसे ट्रांसफ़र कर लेना है एक बोल में। तो खीर बिल्कुल रेडी है फ्रेंड्स, और अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हम सब ने चावल की खीर तो बहुत खाई है, एक बार आप दाल से भी खीर को बना के देखना, ये इतनी टेस्टी होती है, मतलब कंपैरिजन नहीं है फ्रेंड्स। वो अलग किस्म की टेस्ट है और ये बिल्कुल अलग किस्म की टेस्ट है। तो आप इस तरह का खीर एक बार आप ज़रूर बनाना और कमेंट्स में आके आप मुझे बताना कि आपको इस तरह की खीर जो कि दाल से बनी है, मूंग दाल से बनी है, आपको कैसी लगी। चलिए अब थोड़ी बहुत इसमें गार्निशिंग कर देना है। तो फ्रेंड्स, मैं इस खीर को अब एंजॉय करूँगी, जो कि मुझसे है ना सब्र नहीं हो रही है। मैं इसे थोड़ी सी कुछ देर के लिए ना 1 घंटे के जैसे मैं इसे फ्रिज में रखूँगी और फिर तो मैं इस पर टूटने वाली हूँ। मतलब इतनी टेस्ट लगी है मुझे ये दाल। आप एक बार ज़रूर इसे बनाना और फिर बताना कि ये दाल आपको ये खीर, दाल वाली खीर कैसी लगी। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी ये रेसिपी, और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट किसी अच्छे से रेसिपी के साथ। टिल देन, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक यू।